बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत में मखदूश होती सूरत हाल अब मोदी सरकार और हिंदुत्वा के अलम बरदारों के हाथ से निकलती जा रही है। 40 दिनों से जायद जारी धरनों की टोन और लबो लेजा बदलता जा रहा है। मोदी गवर्नमेंट और आरएसएस से मुल्क को आज़ाद करवाने के नारे धरने के स्टेजेस से अब लगाए जा रहे हैं, जिसने मोदी और इसके चेलों को परेशान करके रख दिया है। जबकि मामला अब इस नहज पर पहुंच चुका है कि अब भारतीय मीडिया और भारतीय सुप्रीम कोर्ट को लगाम देने का अहद किया जा रहा है और मोदी की हुकूमत का तख्ता उलटने का ऐलान धरनों में किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त भारत में जारी एहतजाज और धरनों को 40 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं। इंडिया की तमाम अक़लियतें, चाहे सिख हों या मुसलमान, दलित हों या क्रिश्चन, सारे इस वक्त मोदी के खिलाफ इकट्ठे होते जा रहे हैं। जबकि भारतीय फौज के रिटायर्ड फौजी मोदी के इलेक्शन को चैलेंज करने जा रहे हैं। मोदी के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया की इकोनॉमी तेजी से नीचे जा रही है। बैरूनी सरमायाकारों ने अपना सरमाया स्टॉक एक्सचेंज से निकालना शुरू कर दिया है। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट की कोशिश है कि किसी तरह अपने जालसाज फ्रंट मैनों के साथ मिलकर 2 नंबर वैक्सीन लॉन्च की जाए ताकि वैक्सीनेशन के नाम पर एक और काला धंधा शुरू किया जाए। लेकिन धरने में मौजूद मुजाहिरीन और भारतीय अवाम ने ऐलान कर दिया है कि हम 2 नंबर वैक्सीन को मुस्तरद करते हैं और किसी सूरत मोदी की जानिब से लॉन्च की जाने वाली वैक्सीन पर एतबार नहीं करते, क्योंकि ना तो इसका ट्रायल किया गया है और ना ही इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। वाज़ेह है कि इंडिया ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि उसने कोवैक्सीन के नाम से वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसे भारत लिमिटेड नामी कंपनी ने तैयार की है। लेकिन टाइम्स नाउ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक 42 साला शख्स जिसका नाम दीपक मरावी था, उसने 12 दिसंबर को ये वैक्सीन रजाकाराना तौर पर लगवाई थी, जिसके बाद 30 मिनट के अंदर अंदर इसकी हालत खराब हो गई थी और इसके मुंह से झाग निकल रहा था और बाएं बाजू में पेन भी हो रहा था। जिसके बाद 21 दिसंबर को इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही ये दम तोड़ गया था। इस रिपोर्ट के आते ही इंडिया में शदीद तशवीश फैल गई थी और कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन का ट्रायल किए बगैर इसे लॉन्च किया जा रहा है, जो कि इंसानी जानों के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट बजीद है कि ये वैक्सीन फ्रंट मैनों के जरिए लॉन्च की जाए और झूठा प्रोपेगेंडा ये भी किया गया कि 190 ममालिक ने भारत को वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। वाज़ेह है कि भारत में वैक्सीन का मामला इसलिए भी मशकूक है क्योंकि इससे पहले भी मोदी के राइट हैंड बाबा रामदेव ने पंचतली के नाम से जाली प्रोडक्ट लॉन्च की थी और ये दावा किया था कि ये कोरोना का इलाज है। इसके अलावा गाय के पेशाब से वैक्सीन की तैयारी जैसे वाकयात ने भारतीय अवाम को खौफ और हिरास में मुब्तला कर दिया है और इनका एतबार भारत की वैक्सीन पर से उठ चुका है। वाज़ेह है कि वैक्सीनेशन के पीछे अरबों डॉलर का बिजनेस है। दुनिया भर में कई मल्टीनेशनल कंपनियां कोशिश करती रही हैं कि इनकी वैक्सीन मार्केट में आए। इस चक्कर में मोदी गवर्नमेंट ने वक्त से पहले ही बगैर ट्रायल किए मुल्क में वैक्सीन लॉन्च कर दी है। मोदी चाहता है कि पूरी आबादी को ये गैर तस्दीक शुदा वैक्सीन लगाई जाए और वैक्सीनेशन की आड़ में सुप्रीम कोर्ट से धरने और एहतजाज के खिलाफ किसी तरह फैसला लिया जाए। लेकिन इस वक्त धरने के स्टेजेस से मोदी के कई फ्रंट मैनों के खिलाफ महाज खोलने का ऐलान किया जा चुका है। अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, बाबा रामदेव और इंडियन मीडिया के बायकॉट करने की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है और अब बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा पहुंची है। बल्कि वकला की जानिब से ये तक कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी बायकॉट किया जाए। हम आज से अदालत नहीं जाएंगे, ये मोदी के हाथों फरोख्त हो चुका है। और मारूफ एडवोकेट भानु प्रताप सिंह की जानिब से धरने में की जाने वाली तकरीर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें भगत सिंह को रोल मॉडल बनाकर तहरीक आज़ादी का ऐलान किया जा रहा है। इस वक्त धरने में क्या ऐलानात किए जा रहे हैं, ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हमारे पैसे से अमीर बन के आज हमी को गुलाम बनाने की सारी साजिशें रच रहे हैं। इसलिए हम किसी हालत में इनका सामान नहीं खरीदेंगे। अडानी का फॉर्चून तेल डालते ना, फॉर्चून तेल, जिसमें सोयाबीन का भी तेल है, सरसों का भी तेल है, जिसमें आपका और जो तरह के तेल है वो भी तेल है, मूंगफली का तेल है। ये सारे के सारे अडानी के जितने प्रोडक्ट हैं जो सिंगापुर की एक कंपनी के साथ में इन्होंने समझौता करके इस देश में बेच रहे हैं, एक भी व्यक्ति इनके स्टोर से वो फॉर्चून का तेल खरीदने नहीं जाए। इससे जंग का नारा दो, किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। ये जंग है और मोदी के खिलाफ जंग है, इस सरकार के खिलाफ जंग है और इसे हम उखाड़ के फेंक देंगे। ये सुबह की जंग है। इस देश में जो सबसे बड़ी दिक्कत है और सबसे बड़ी बीमारी अगर है, कोरोना से भी बड़ी बीमारी अगर कोई है तो वो है मोदी सरकार। एक काम करो, सिर्फ एक काम, स्कूटर, मोटरसाइकिल,
मान लो ये है ही नहीं इस देश में, हम जानते ही नहीं है, कुछ भी हो जाए हम इनसे एक भी सामान नहीं खरीदेंगे। ये जंग है और मोदी के खिलाफ जंग है, इस सरकार के खिलाफ जंग है और इसे हम उखाड़ के फेंक देंगे, ये इस बात की जंग है। साथ में जियो जो है आप जानते ही बहुत बड़ी साजिश है। इस जियो के लिए प्रधानमंत्री खुद प्रचार करते हैं। आपको देखने से नहीं लगता कि देश का, भारत का प्रधानमंत्री 130 करोड़ आबादी का और एक बिजनेसमैन उसके कंधे पे यूं हाथ रख के चलता है, यूं रख के चलता है। अरे डूब कर मर जाना चाहिए कि एक बिजनेसमैन की इतनी औकात के भारत के प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रख के चल रहा है। मीडिया का बहिष्कार पूरी तरह से करना है। हमारी जेब से पैसे जाते हैं वो, ये काम तो हम कर ही सकते हैं ना। अगर हमने अपने टीवी ही रिचार्ज कराना बंद कर दिए, आप मान लीजिए कई हजार करोड़ का नुकसान अंबानी और अडानी को हो जाएगा। क्योंकि आजकल आपको अंबानी की चीख सुनाई दे रही होगी, आ रही है ना अंबानी की चीख। अंबानी के 1.25 करोड़ से ज्यादा जो मोबाइल फोन है, जो सिम है, वो पोर्ट हो चुके हैं। और आज की तारीख में वो नंबर 1 कंपनी नहीं है। ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, ये देश का मीडिया नहीं है, ये गुलाम मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है जो सरकार के झूठ को फैलाता है और किसानों के सच को और जनता के सच को दबा देता है, उसके विषय में गलत रिपोर्टिंग करता है। इसका भी इंतजाम करना है, पूरी तरह से इंतजाम करना है। इस मीडिया के लिए एक काम करना, केवल एक काम, 1 साल अपने घर के टेलीविजन पर, टीवी पर ताला लगा दो, ताला। तो अंबानी और अडानी और तेरे जो वो है खैर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंह, इन सबको सबक सिखाने का, रास्ते पर लाने का और इस देश को बचाने का एक ही तरीका है, और वो है अपने घर में टेलीविजन पर ताला लगा दीजिए। 1 साल बाद देखेंगे कि क्या होता है। हम यहाँ मनोरंजन करने नहीं आए हैं, ये जंग है और जंग में किसी भी हालत में मनोरंजन नहीं किया जाता। जंग जीतने की रणनीति बनाई जाती है और ये हमारी रणनीति है। और अंबानी, अडानी और लाला रामदेव की रीढ़ की हड्डी अगर टूट गई तो मोदी सरकार भी खड़ी नहीं रह सकती है। आपने देखा कि इस वक्त भारत में मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाते जा रहे हैं। धरनों में नई रूह फूंकने के लिए तहरीक आज़ादी के रूह रवां भगत सिंह को याद किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भगत सिंह की तर्ज पर अब मोदी से और आरएसएस से मुल्क को आज़ाद करवाया जाएगा। जबकि यहाँ तक कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया का बायकॉट करने के लिए कम से कम 1 साल तक टीवी बंद रखा जाए। फिर देखना कि मीडिया की झूठ की ये फैक्ट्री कैसे रातों रात बंद होती है और किस तरह इनका किबला दुरुस्त होता है। इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक अंबानी ग्रुप की तमाम मसनूआत, पेट्रोल, मोबाइल, सिमें, सुपर स्टोर, डिजिटल स्टोर समेत सब चीज़ों का बायकॉट किया जा रहा है। अगर ये एहतजाज और धरने जारी रहते हैं तो भारत की अंदरूनी मखदूश सूरत हाल मजीद अलमिये को जन्म दे सकती है और ये वो मौका होगा कि जब मोदी हर सूरत अपने आखिरी पत्ते के तौर पर हिंदू इंतहा पसंदों को मैदान में उतारने की कोशिश करेगा। लेकिन अब शायद आरएसएस और बीजेपी के लिए स्पेस खत्म होती जा रही है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बायकॉट के डर से मोदी से कहा है कि वो फौरी तौर पर मुतनाज़ा कानून पर अमल दरामद रोक दे और कुछ अरसे के लिए इसे होल्ड करे। लेकिन धरने में मौजूद लोगों ने इसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ट्रैप करार दिया है और इस कानून के मुकम्मल खात्मे तक पीछे न हटने का अज़म किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि भारत में इतने ज्यादा फ्रंट खुल चुके हैं कि मोदी गवर्नमेंट तो क्या, अब भारत की सलामती खतरे में पड़ सकती है। और अब देखना होगा कि भारत की अंदरूनी मखदूश सूरत हाल किस मोड़ पर जाती है। क्या भारत में अब वही कुछ होने जा रहा है जैसे अमेरिका में जमहूरियत के मरकज कैपिटल हिल पर गुज़िश्ता दिनों धावा बोला गया और जमहूरी निज़ाम पर हमले की कोशिश की गई। इसीलिए अब हालिया सिचुएशन पर दुनिया भर की नजरें जम चुकी हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।